बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर कब तक हमें इस तरह चुप कर रहना पड़ेगा? समय रहते हम दोनों उसके हाथों से बच निकले थे, नहीं तो न जाने हमारा क्या हाल होता। मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं एक कोशिश और करूंगा। आखिर तू ऐसा क्या करने वाला है? बस तू देखता जा, जो होगा तुझे खुद पता चल जाएगा। देखो भाग्यवान, हमारी बरसों की मेहनत सफल हो गई। आज मैंने बैलगाड़ी खरीदी। इस बैलगाड़ी की मदद से अब आप भी दूसरे गांव और शहर जाकर अपनी फसल बेच पाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मुझे अपने काम के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। और अब दोनों बैल भी खेती के अलावा भी आपके दूसरे काम आएंगे। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? कहीं कोई पहाड़ टूट पड़ा है क्या? बैलगाड़ी यहाँ नहीं है। तुमने किसी को बैलगाड़ी ले जाने दी है क्या? मैं भला आपसे बिना पूछे किसी को बैलगाड़ी क्यों ले जाने दूंगी? बैलगाड़ी तो सुबह से यहाँ नहीं है। मैंने सोचा कि आपने किसी को बैलगाड़ी दी होगी। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बैलगाड़ी कोई चुरा ले गया है। वो बैलगाड़ी मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। अब मैं क्या करूँ? कैसे उस बैलगाड़ी को ढूंढूं? आपने बैलगाड़ी की रखवाली के लिए जो नौकर रखा हुआ था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं वही बैलगाड़ी चुरा कर तो नहीं भाग गया? नहीं नहीं, वो बहुत ही ईमानदार है, वैसा कभी नहीं कर सकते। तो फिर वो गया कहाँ? आज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पहले भी आपके नौकर आपको धोखा दे चुके हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता मालिक। अब ऐसे इतना जानता हूँ कि वो दो लोग थे। रात के समय जब मैं सो रहा था तब अचानक उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधा और उसके बाद मेरे हाथ पैर रस्सी से बांधकर मुझे घास के ढेर में छुपा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है मालिक। जिन्होंने मेरी बैलगाड़ी चुराई है उनका मकसद चोरी करना नहीं था, बल्कि वो मुझसे किसी बात का बदला ले रहे थे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बैलगाड़ी बहुत पुरानी थी, जिसकी कीमत ना के बराबर है। इसका मतलब जिसने भी ऐसा किया है वो आपका कोई करीबी ही है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मुझे उसी का पता लगाना है, और जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे उसके किए की ऐसी सजा दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। और तूने सुना क्या, जमींदार साहब की बैलगाड़ी चोरी हो गई है? हाँ मैंने सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी बैलगाड़ी चुराने वाला उनका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला है। मैंने तो ये भी सुना है कि जमींदार साहब ने ये घोषणा भी की है कि जो भी उनकी बैलगाड़ी ढूंढ कर लाएगा उसे वो 10 बीघा जमीन इनाम में दे देंगे। तो फिर देर किस बात की है? हम सब अभी बैलगाड़ी ढूंढने के काम में लग जाते हैं और इनाम में मिली जमीन बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम ऐसा ही करेंगे। तूने तो कमाल कर दिया मेरे दोस्त। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैंने ऐसी तरकीब लगाई थी जिससे उसे तो अब तक ये पता ही नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। अब तेरी आगे की तरकीब क्या है? अब आगे क्या करना है? यहाँ से निकलकर किसी दूसरे शहर में जाएंगे और इन पैसों से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, और वहाँ पर वही करेंगे जो यहाँ करते थे। हाँ तूने बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों तक और रुककर उस जमींदार की परेशानी के बारे में सुनकर सुकून लेना चाहता हूँ। इस बैलगाड़ी ने तो हमारी किस्मत बदल कर रख दी है। जब से मैंने ये बैलगाड़ी खरीदी है तब से मेरी कमाई दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मुझे तो लगता है कि अब बहुत ही जल्द हम इस गांव के अमीर लोगों की तरह ही अमीर बनने वाले हैं। हाँ भाग्यवान, अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत ही जल्द अमीर लोगों में हमारा नाम शुमार हो जाएगा। फिर हमारे पास भी हवेली, तांगा और एक कुआं होगा। हाँ भाग्यवान, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मालिक, बैलगाड़ी चुराने वाले चोरों की अब तक कोई खबर नहीं मिली। पिताजी, आज पूरे 1 महीने हो गए लेकिन मैं बैलगाड़ी को नहीं ढूंढ पाया। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब आपकी बैलगाड़ी दोबारा कभी इस घर में नहीं आ पाएगी। ऐसा क्या खास है उस बैलगाड़ी में जो उसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं जी? अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता, आज मेरे पास जो कुछ भी है, ये जमीन जायदाद, ये हवेली, तुम्हारे गहने, सब कुछ उसी बैलगाड़ी की वजह से ही है। अगर वो ना होती तो आज ये सब कुछ मेरे पास नहीं होता। वो कैसे जी? मैं आपकी बात समझी नहीं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी माँ और मेरे पिताजी दूसरे गांव के एक बहुत बड़े जमींदार के खेत में मजदूरी किया करते थे। तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई। अब मुझे बहुत भूख लगी है। आप भी चलकर खाना खा लीजिए और थोड़ा आराम भी कर लीजिए, उसके बाद काम करेंगे। नहीं, मैं अभी आराम नहीं कर सकता, अभी बहुत काम बाकी है। तुम जाओ और आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है, काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है। तुम दोनों सुबह से काम कर रहे हो, जाओ पहले आराम कर लो, काम उसके बाद कर लेना। कहीं अगर बीमार पड़ गए तो काम धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है मालकिन। मालकिन, आज का काम हो गया। तुम दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। जब से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करने लगे हो तब से मेरी खेती का कोई भी काम अधूरा नहीं रहता, सब समय से पूरा हो जाता है। ठीक है मालकिन, अब हम दोनों जाते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। जी मालकिन, बताइए, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ?
तुम वो बैलगाड़ी देख रहे हो ना, जिसका एक पहिया टूटा हुआ है, हाँ मालकिन। उसे तुम ले जाओ और उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल तुम जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। मालकिन वो बैलगाड़ी तो बिल्कुल ठीक लग रही है, सिर्फ एक पहिया ही तो टूटा हुआ है। आप उसकी मरम्मत करवा लीजिए, उसके बाद वो बैलगाड़ी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। उसकी मरम्मत करवाने में बहुत समय लगेगा और मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि फसल की कटाई शुरू हो गई है और अब अनाज बाजार ले जाकर बेचना होगा। जितने समय में मैं इस बैलगाड़ी की मरम्मत करवाऊंगी, उतने समय में मैं एक नई बैलगाड़ी खरीद लूंगी। ऐसा करने से मेरा समय भी बचेगा और मेरा काम भी समय पर होगा। अगर तुम चाहो तो तुम इस बैलगाड़ी की मरम्मत करवा लो और इसे अपने पास ही रख लो। ठीक है मालकिन, अगर आप कहती हैं तो ये बैलगाड़ी मैं अपने साथ ले जाता हूँ और इसकी मरम्मत करवाकर इसे अपने पास ही रख लूंगा। लेकिन मालकिन मेरे पास बैल तो है ही नहीं, तो बैलगाड़ी की मरम्मत करवाने के बाद बैलगाड़ी का इस्तेमाल कैसे करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 बैल दे दूंगी। पहले तुम बैलगाड़ी की मरम्मत तो करवाओ। यही है वो बैलगाड़ी जिसकी तुम्हें मरम्मत करनी है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द इस बैलगाड़ी की मरम्मत कर दूंगा। हथौड़ा चला के अभी मैं जा रहा हूँ, शाम को आकर देखता हूँ तुमने काम ढंग से किया है या नहीं। भाई अभी कितना और काम बाकी है? बैलगाड़ी का पहिया फिर से बनाने और बैलगाड़ी की मरम्मत करने में बहुत समय लगेगा। मैं सुबह से काम करके बहुत थक गया हूँ, अभी अपने घर जा रहा हूँ। कल सुबह आकर फिर से काम शुरू कर दूंगा। तुम्हें चाहे जितना समय लगे, लेकिन बैलगाड़ी की मरम्मत अच्छे से करवाना, किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता ना करिए मालकिन, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इस बैलगाड़ी को नई जैसी बना दूंगा। अब मालकिन ये देखिए, मैंने बैलगाड़ी की मरम्मत कर दी है, अब ये बिल्कुल नई जैसी हो गई है। मुझे पूरे 6 दिनों का समय लगा है हथौड़ा चला के। तुमने जैसा कहा था ठीक वैसा ही काम किया है। अब इस बैलगाड़ी को देखकर ऐसा लगता नहीं कि जैसे इससे पहले किसी भी तरह की कोई खराबी थी इसमें। ये लो तुम्हारे काम का इनाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। सच में ये बैलगाड़ी तो नई जैसी हो गई। ये देखो, तुम्हारी बैलगाड़ी एकदम नई जैसी हो गई है। अब तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। वो तो ठीक है मालकिन, लेकिन मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। तुम गौशाला जाओ और तुम्हें जो 2 बैल अच्छे लगे उन्हें अपने साथ बैलगाड़ी खींचने के लिए ले जा सकते हो। मालकिन आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। बस अब तुम जल्दी से नए काम में लग जाओ। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहो। मालकिन कितनी अच्छी है ना, उन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब तुम देखना मैं कैसे हमारी किस्मत बदल दूंगा। मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी जी। उस दिन के बाद मेरे पिताजी ने खूब मेहनत की और तरक्की करते चले गए। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे उस बैलगाड़ी की अहमियत के बारे में नहीं पता था। तुम जानती हो भाग्यवान, पिताजी ने अंतिम सांस लेने से पहले मुझसे कहा था कि मैं उस बैलगाड़ी को मरते दम तक अपने पास संभाल कर रखूं। आप चिंता मत करिए जी, वो बैलगाड़ी आपको जरूर मिलेगी। अब मैं भी उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। मैं 1 महीने में बैलगाड़ी को नहीं ढूंढ पाया तो भला अब तुम क्या कर सकती हो? आप मेरी बात मानिए और अपने गांव के अलावा आसपास के सभी गांव में जाकर ये ऐलान करवा दीजिए कि आप बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं। उस दौड़ में जो चाहे वो बैलगाड़ी के साथ हिस्सा ले सकता है और जीतने वाले को 20 बीघा जमीन इनाम में दी जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा? आपने बताया था कि बैलगाड़ी जिसने भी चोरी की है वो आपसे बदला लेना चाहता है, तो अगर आपके द्वारा आयोजित की जाने वाली बैलगाड़ियों की दौड़ की बात उसे पता चलेगी तो वो समझ जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो दौड़ में हिस्सा नहीं लेगा। तो इससे मुझे उस चोर का पता कैसे चलेगा? आप मेरी पूरी बात सुनिए जी। हाँ बोलो। आयोजन के दौरान आप अपने नौकरों और सेवकों को आसपास के सभी गांवों में ये देखने के लिए भेज देना कि किस घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी है, और आपके किसी भी नौकर या सेवक को किसी भी घर के बाहर खड़ी बैलगाड़ी मिलती है तो आप समझ जाना कि वो बैलगाड़ी आप ही की होगी, क्योंकि बाकी की सभी बैलगाड़ियाँ यही होगी। और अगर 1 से ज्यादा बैलगाड़ी मिलती है तो क्या आप उनमें से अपनी बैलगाड़ी पहचान लेना। लेकिन मालकिन, अगर उस चोर ने बैलगाड़ी किसी और को बेच दी होगी तो फिर क्या होगा? अगर उसने ऐसा किया होगा तब तो और भी अच्छी बात है। मैं कुछ समझा नहीं। आप भी ना, आपको हर एक बात विस्तार से बतानी पड़ती है। जरा सोचिए, अगर उस चोर ने किसी को बैलगाड़ी बेची होगी तो उसने उसे ये तो नहीं बताया होगा कि वो बैलगाड़ी उसने आपके यहाँ से चोरी की है। अब मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया भाग्यवान। अगर उस व्यक्ति को दौड़ के आयोजन की बात पता चलेगी तो वो बैलगाड़ी लेकर आयोजन में हिस्सा लेने जरूर आएगा और फिर मैं अपनी बैलगाड़ी पहचान कर उससे अपनी बैलगाड़ी वापस ले लूंगा। अब आप मेरी बात समझ गए हैं जी। भोला, तुम अभी जाओ और आरती ने जैसा जैसा कहा है ठीक वैसा ही आसपास के सभी गाँव में ऐलान कर दो, और ध्यान रहे एक भी गाँव या घर छूटना नहीं चाहिए। जी मालिक, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। सुनो सुनो सुनो,
हमारे गांव के जमींदार भूपेश जी बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं। जिस किसी के पास भी बैलगाड़ी है वो उस आयोजन में हिस्सा ले सकता है। जीतने वाले को जमींदार साहब 20 एकड़ जमीन इनाम में देंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह, तब तो बैलगाड़ियों की दौड़ में मैं ही जीतूंगा। क्या बात है जी, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। जो बात मैं अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, अगर तुम भी सुन लोगी तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। तो फिर देर क्यों कर रहे हो जी, जल्दी से बताओ। अरे भाग्यवान, जमींदार साहब बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं और जीतने वाले को 20 बीघा जमीन इनाम में दे देंगे और मैं उस दौड़ में जरूर हिस्सा लूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर जीतेंगे, लेकिन दौड़ का आयोजन किस दिन है? भाग्यवान, इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है। बाकी के सभी गाँव में मैंने बैलगाड़ियों की दौड़ की सूचना दे दी है। अब सिर्फ 4 गाँव और बचे हैं। ए भाई, तुम इस वक्त इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे मालिक बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं। बस उसी का ढिंढोरा पीटने पड़ोस वाले गांव जा रहा हूँ भाई। अगर तुम्हारे पास बैलगाड़ी हो तो आयोजन में हिस्सा लेने आ जाना। आज से ठीक 4 दिन बाद दौड़ आयोजित की जाएगी। ठीक है भाई, हम जरूर आएंगे। ऐसा लगता है जैसे बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन हमारे पुराने मालिक ने ही करवाया है ताकि वो अपनी चोरी हुई बैलगाड़ी ढूंढ सके। ये तो उसने बहुत अच्छा किया। हम सभी जाकर उसे उस दौड़ के बारे में बताते हैं। तुम दिन सब में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसा करके मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि हमारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ। भला वो कैसे? जब मैं उस बैलगाड़ियों की दौड़ के बारे में बताऊंगा तो वो जरूर उस दौड़ में हिस्सा लेने जाएगा, जिसके बाद वो अपनी बैलगाड़ी पहचान लेगा और फिर हमने जो कुछ भी किया है उसका सारा इल्जाम उसके ऊपर जाएगा। अरे वाह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम सचमुच बहुत होशियार हो। अब मैं कैसे पता करूं कि जमींदार साहब किस दिन बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन कर रहे हैं? इतनी रात में कौन हमारे घर आया है? अरे आप दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों आपको ये बताने आए हैं कि जमींदार भूपेश आज से ठीक 2 दिन बाद बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन कर रहा है। आप उस दौड़ में हिस्सा जरूर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। तो तुम्हें 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारी परेशानी हल की है या फिर अपनी परेशानी से छुटकारा पाया है। तुमने कुछ कहा क्या भाई? मैं तुम्हें आने वाली दौड़ के लिए शुभकामनाएं दे रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुमने सुना क्या, जमींदार साहब बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं? हाँ मैंने सुना। अब मैं ये भी जानता हूँ कि जीतने वाले को 20 एकड़ जमीन इनाम में दी जाएगी। ऐसा लगता है हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। ना तो हम बैलगाड़ी चलाने वाले चोर को पकड़ पाए और ना ही हम बैलगाड़ियों की दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हम में से किसी के पास भी बैलगाड़ी तो है ही नहीं। अरे ये तो मेरे पिताजी की बैलगाड़ी है। जमींदार साहब, मैं प्रभात हूँ और ये मेरी पत्नी रजनी है। हम दोनों आपके पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। आपने बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन करवाया है, मैं उसी दौड़ में हिस्सा लेने आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ये बैलगाड़ी कहाँ से आई? ये बैलगाड़ी मैंने लगभग 1 महीने पहले 2 अजनबियों से खरीदी थी। मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, ये बैलगाड़ी तुमने मेरे घर से चोरी की थी ना? मेरे पति सच बोल रहे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने सच में ये बैलगाड़ी 2 अजनबियों से खरीदी थी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर मेरे पति ने ये बैलगाड़ी आपके यहाँ से चुराई होती तो क्या वो दौड़ में हिस्सा लेने के लिए बैलगाड़ी लेकर यहाँ आते? अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर उनके नाम बताओ। उनके नाम है आशुतोष और विवेक। ये तो वही दोनों हैं जो नौकर बनकर मेरे घर रह रहे थे और चोरी करते हुए मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन वो दोनों मुझसे बचकर भाग निकले थे। इसका मतलब उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिनसे तुमने ये बैलगाड़ी खरीदी थी वो दोनों चोर हैं और उन्होंने ये बैलगाड़ी मेरे घर से चुराई थी। मैं आपकी बात पर भरोसा क्यों करूं? आप मेरे पति की बात पर भरोसा कीजिए भैया। उन्होंने इसी बैलगाड़ी को ढूंढने के लिए बैलगाड़ी की दौड़ का आयोजन किया था। ये बैलगाड़ी उनके पिताजी की आखिरी निशानी है। आप यहाँ बैलगाड़ी वापस कर दीजिए और आपको बदले में जो कीमत चाहिए वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये बैलगाड़ी ले लीजिए और बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक गरीब आदमी हो और तुमने पाई पाई जोड़कर ये बैलगाड़ी खरीदी होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक नई बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसे दूंगा। ये क्या, सारे गहने और रुपए कहाँ गए? इसका मतलब वो दोनों बैलगाड़ी के साथ साथ गहने और रुपए भी चुरा कर ले गए थे। अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, उस गरीब को 20 बीघा जमीन के कागज दे देता हूँ। उन दोनों का क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बाद में सोचूंगा। क्या बात है जी, बैलगाड़ी वापस मिल जाने के बाद भी आप खुश नहीं हैं, बल्कि परेशान लग रहे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो चोर बैलगाड़ी के साथ साथ हमारा सारा धन और दौलत भी लूट कर ले गए हैं। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैं उन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, वो दोनों बहुत ही लालची हैं। अगर ऐसी बात है तो उन दोनों को पकड़ने की तरकीब मेरे पास है। लालच ही लालची को फंसाता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया।
अभी भोला से कहकर आसपास के सभी गांव में ये अफवाह फैला देता हूँ कि मुझे अपने खेत में एक बहुत बड़ा खजाना मिला है जो घर में ही रखा हुआ है। आपकी योजना बहुत अच्छी है जी। आपकी ये अफवाह सुनकर वो दोनों चोर जरूर एक बार फिर यहाँ चोरी करने आएंगे और इस बार आपके बिछाए जाल में फंस जाएंगे। हमें छोड़ दो, अब हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि तुमने मेरे घर से चुराए हुए गहने और पैसे कहाँ छुपाए हैं? ये रहे आपके गहने और रुपए, अब हमें छोड़ दो। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। इनको इनके किए की सजा मिल गई, लेकिन आपने जिस दौड़ का आयोजन किया था उसका क्या होगा? होना क्या है, दौड़ होगी और जीतने वाले को इनाम मिलेगा।